रांची की बिरसा मुंडा जेल में कैदियों का डांस, प्रशासन ने लिया एक्शन, 2 अधिकारी सस्पेंड। झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में कैदियों के डांस करने का वीडियो सामने आया है। जेल के अंदर 2 कैदियों के कथित तौर पर नाचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 2 जेल अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। अधिकारी ने बताया कि शराब घोटाले के 2 आरोपी वीडियो में टी-शर्ट पहने जेल के एक हॉल में नाचते नजर आ रहे हैं। कारागार महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि सहायक जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद यादव को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जेल नियमावली के अनुसार ऐसी कथित गतिविधियों पर नजर रखना उनका कर्तव्य था। इस बीच भाजपा के झारखंड इलाके के प्रमुख और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने घटना की गहन जाँच की मांग की। मरांडी ने कहा कि जेल के अंदर ऐसी गतिविधियों की उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, 7.25% बीडीए के साथ बढ़ी न्यूनतम मजदूरी। राज्य में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में 7.25% की वृद्धि हुई है। बीडीए बढ़ने के कारण न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई मजदूरी 1 अक्टूबर 2025 की तिथि से ही प्रभावी होगी। राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी। बीडीए बढ़ने से अनुसूचित क्षेत्र का तथा अनुसूचित क्षेत्र ख में आने वाले दोनों नियोजनों के लिए न्यूनतम बढ़ी है। यह वृद्धि 3 श्रेणियों में चिन्हित क्षेत्रों के लिए हुई है। इसके तहत राज्य में न्यूनतम दैनिक मजदूरी अकुशल के लिए 434 रुपये, अर्ध कुशल के लिए 456, कुशल के लिए 601 रुपये तथा अति कुशल कामगारों के लिए 693 रुपये हो गई है। 5 पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी के लिए मांग रहे वोट, रणनीतियों के तहत प्रचार में जुटे। घाटशिला उपचुनाव में 4 दिन शेष बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीत के लिए पूरा दम लगा दिया है। 5 पूर्व मुख्यमंत्री घाटशिला से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार में लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी घाटशिला में प्रतिदिन प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माहौल भाजपा के पक्ष में करने में लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जनसभा और रोड शो जैसे आयोजन से लोगों को भाजपा के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा भी प्रतिदिन मतदाताओं के बीच पहुंचकर वोट मांग रहे हैं, जबकि चंपई सोरेन सुदूर गाँव तक जाकर भाजपा प्रत्याशी और अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच झारखंड उड़ीसा सीमा पर जोरदार मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ सारंडा जंगल क्षेत्र में उस वक्त हुई जब सुरक्षा बल सर्च अभियान पर निकले थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की टीम जैसे ही इलाके में पहुंची, घात लगाए बैठे माओवादियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले का जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक गोलीबारी होती रही। माओवादियों ने पहाड़ी और घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। अनुराग गुप्ता ने लिया रिटायरमेंट, तदासा मिश्रा बनी प्रभारी डीजीपी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उन्होंने मंगलवार की रात राज्य सरकार को अपनी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया था, जिसे राज्य सरकार ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया है। उन्हें 6 नवंबर से सेवानिवृत्त माना गया है। उनके स्थान पर झारखंड कैडर के 1994 बैच की आईपीएस पदाधिकारी तदासा मिश्रा को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना गुरुवार की देर रात जारी कर दी है। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाली तदासा मिश्रा वर्तमान में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर पदस्थापित थी। राज्य सरकार ने अगले आदेश तक के लिए प्रभारी डीजीपी बनाया है। कोयलांचल की सियासत में बवाल, बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का कांग्रेस एमएलए जयमंगल सिंह पर सीधा वार, सरकार की छवि कर रहे हैं खराब। कोयलांचल की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने गुरुवार को चास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। सांसद ने कहा कि बेरमो विधायक अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर जनता के धन का गलत
गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सांसद ने तीखे तेवर में कहा कि विधायक परिवारवाद और भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर कोयले के अवैध कारोबार से विधायक ने करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई से लूटे गए पैसे से आलीशान जीवन जीने वाले ऐसे लोगों से राज्य सरकार को सतर्क रहना चाहिए। लोकतंत्र की जड़ों की तलाश में आदिवासी मुंडा की पुकार और जंगलों में बसती असली आजादी की आत्मा। विकास की दौड़ में जहां गांव शहर कंक्रीट में ढलते जा रहे हैं, वहीं कठौतिया केवाल पंचायत के जंगलों में मुंडा जनजाति आज भी अपनी परंपरा और प्रकृति के संग आत्मनिर्भर जीवन जी रही है। यह वह समाज है जो जल, जंगल और जमीन को भगवान मानता है, लेकिन सरकार की सुविधाओं से अब भी कोसों दूर है। झारखंड की सीमा से सटे इस इलाके में करीब 100 से अधिक मुंडा परिवार रहते हैं। करीब 400 की आबादी वाला यह समाज न केवल मेहनती है, बल्कि स्वाभिमान से जीना भी जानता है। अपनी जमीन न होने के कारण इन्हें न राशन कार्ड मिला, न आधार कार्ड, न आवास। बिहार में प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में नहीं हो पाता है। इसके बावजूद बच्चों को पढ़ाने की जिद इनकी शिक्षा के प्रति सजगता दिखाती है। बचाव की कर ले तैयारी, बढ़ेगी ठंड, कोहरे एवं धुंध का भी दिखेगा असर। पिछले दिनों राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मोंथा चक्रवातीय तूफान के रिमझिम फुहारों ने तापमान गिरा दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक यानी 8 से 10 नवंबर तक तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि तापमान गिरने से ठंड का असर बढ़ने लगेगा और इस वर्ष चूंकि वर्षपात अधिक हुआ है, इसलिए कोहरे या धुंध का असर भी दिखेगा। जमीन के जिन ने प्रिंस खान बंधुओं को बनाया मालामाल, अब चलेगा ईडी का डंडा। धनबाद के वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान की संपत्तियों पर प्रवर्तन निदेशालय का डंडा चलेगा। प्रिंस और गोपी की अर्जित संपत्ति का ब्यौरा प्रवर्तन निदेशालय भी जुटा रहा है। प्रिंस खान की संपत्ति से जुड़े धनबाद पुलिस के नए खुलासे से ईडी की जांच को नई दिशा मिली है। जल्द ईडी प्रिंस खान के करीबियों के पास से मिले जमीन और संपत्ति के कागजात की जाँच कर सकती है। पिछले साल ईडी ने प्रिंस खान के खिलाफ इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर उसके करीबी शकील को पूछताछ के लिए रांची बुलाया था। प्रिंस के विरोधी व उसके मामा फहीम खान के परिवार के लोगों से भी ईडी ने प्रिंस की संपत्ति की जानकारी ली थी। पिछले दिनों पुलिस ने खुलासा किया था कि प्रिंस की पत्नी के नाम से कोलकाता में रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है। बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि प्रिंस के करीबी तौफीक के पास से कई जमीन और फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं। आजाद नगर में नशेड़ियों का आतंक, राहगीरों और ठेला खोमचा वालों से छीन रहे रुपये। आजाद नगर क्षेत्र इन दिनों नशेड़ियों के आतंक से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में नशे की लत से डूबे कुछ युवक खुलेआम सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। ये नशेड़ी राह चलते लोगों को रोककर रुपये पैसे छीन रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज और धमकी देते हैं। इसके बावजूद पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में आक्रोश और भय दोनों बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को ऐसी ही घटना में स्थानीय निवासी छोटू अंसारी को कुछ नशेड़ियों ने जवाहर नगर रोड नंबर 16 के रास्ते में पकड़ लिया और उससे रुपये छीन लिए। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों में इलाके के ही कुछ युवक शामिल थे, जो आए दिन नशे की हालत में लोगों को परेशान करते हैं। ट्रेन से 7 लाख रुपए के 78 कछुए बरामद। धनबाद स्टेशन पर वन्यजीव तस्करी का खुलासा वन क्षेत्र पदाधिकारी को सौंपा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस से 78 कछुए बरामद किए हैं। इन कछुओं की अनुमानित कीमत 7,80,000 रुपए बताई गई है। आरपीएफ पोस्ट धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन के महिला कोच में बड़ी संख्या में कछुओं की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कछुओं को बरामद कर लिया है। बरामद किए गए कछुओं को आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद के वन क्षेत्र पदाधिकारी को सौंप दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कछुओं को संरक्षित प्रजाति का दर्जा प्राप्त है। इस अभियान में आरपीएफ टीम के सदस्य कुंदन कुमार, जीवलाल राम, बुबलेश कुमार, सत्येंद्र कुमार प्रसाद, प्रमोद कुमार और विवेक कुमार शामिल थे। अवैध बालू खनन का विरोध करने पर युवक की हत्या। चाईबासा में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की ली जान। आक्रोशितों ने किया सड़क जाम।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैतगढ़ ओपी थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन का विरोध करने पर एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार को मुंडाई गांव में हुई। मृतक की पहचान दीपक प्रधान के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दीपक प्रधान क्षेत्र में अवैध बालू खनन और उसके परिवहन का लगातार विरोध कर रहे थे। शुक्रवार को भी उन्होंने बालू लदे एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने उन्हें कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। दीपक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दामोदर नदी से एक और युवक का शव बरामद। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान 6 युवक बहे थे। 5 के शव निकाले गए, एक की तलाश जारी। दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के दौरान पानी की तेज धार में बहे 6 युवकों में से 5 के शव बरामद कर लिए गए। गुरुवार तक 4 और शुक्रवार को एक और युवक का शव नदी से बहकर बाहर निकाला गया। एक युवक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है। गुरुवार शाम अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान रोक दिया गया था, जिसे शुक्रवार सुबह फिर से शुरू किया गया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।